नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सिंह आपके लिए लेकर आ रहा हूं बैंक निफ्टी का डेली प्रेडिक्शन, जिसमें ऑप्शन डेटा एनालिसिस होगा। कॉल, पुट, राइटिंग, अनवाइंडिंग कौन से लेवल पे हो रहे हैं, सारे लेवल्स हम प्रोवाइड करेंगे। साथ में ट्रेंड लाइन लेवल्स, कैंडलस्टिक पैटर्न और लाइन चार्ट एक प्लेटफॉर्म पे सारे चीज अवेलेबल है, जो डेली बेसिस पर आप सारे लेवल्स को फॉलो कर ट्रेड बना सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं। इसलिए ज्वाइन कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल sharefreak.in को आज ही। Hi friends, this is Manish Singh from sharefreak.in and again we are here to discuss about Nifty and Bank Nifty कि आज मार्केट में क्या हुआ और कल के दिन क्या हो सकता है। कल एक्सपायरी भी है, तो एज़ यूजुअल जो भी सारे लेवल्स थे हमारे, जो हमने डिस्कस किया था पहले, उन सारे लेवल्स को निफ्टी ने ब्रेक कर दिया है और उन लेवल्स के पास जाकर ऑलमोस्ट 16,800 के आसपास का एक लेवल था। जब से ऊपर से ये नीचे आने का स्टार्ट किया तो ये लेवल को टच कर चुका है निफ्टी, एंड देन नेक्स्ट लेवल विच इज़ 16,730। ओके, सो ये नेक्स्ट लेवल है जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा। तो अगर हम इस टॉप से और इस ब्रेकडाउन लेवल से अगर डिफरेंस निकालेंगे तो द डिफरेंस वुड बी 970 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का। तो अगर यहाँ से इस ब्रेकडाउन लेवल से 1000 पॉइंट अगर हम देखेंगे तो इट विल कम अराउंड 16,495। तो एज पर दिस पैटर्न, डबल टॉप पैटर्न, वीकली पैटर्न, ये वीकली चार्ट है, टारगेट इज कमिंग नियर टू 16,490। ओके, तो वो लेवल आ रहा है हमें यहाँ पे। तो लेवल जो है 16,730 नेक्स्ट, एंड देन 16,490। ओके, ऊपर में इम्पॉर्टेंट 16,800, जिसका हमने टारगेट के लिए स्टडी किया था पहले के वीडियोस में, एंड वो आज हो चुका है। सो आई वाज एक्सपेक्टिंग सम पुल बैक, कि यहाँ से कुछ पुल बैक हो या कल के दिन पुल बैक आए। लेट्स सी टुमारो, लाइक अगर शॉर्ट कवरिंग कुछ आता है कि नहीं। ये निफ्टी का डेली चार्ट है, एंड डेली चार्ट में व्हाट वी कैन सी दिस सेम वे इन द वीकली एंड दिस ब्रेकडाउन लेवल, दिस टारगेट इज कमिंग 16,490। टारगेट इज कमिंग 16,490। ओके, तो 16,490 ये जो है ये लेवल है। लेकिन उसके पहले हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है 16,800 एंड देन 16,730। कल के दिन फिर अगर लो तोड़ता है आज का, तो देन नेक्स्ट लेवल विल बी 16,730, और इसके नीचे जाने पर एक बड़ा फॉल नीचे में रहेगा विच इज़ 16,490, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था वो 970 टू 1000 पॉइंट के आसपास का है। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लिया है। आज इंट्राडे में थोड़ा कन्फ्यूज़न था मार्केट में, एंड इट वाज लाइक इंट्राडे पैटर्न ऊपर का बनाने के बाद फिर नीचे में ब्रेकडाउन दिया निफ्टी ने। सो ये इंट्राडे चार्ट है, एंड इंट्राडे चार्ट में कल जैसे हमने डिसाइड किया था कि ये एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे और यहाँ से एक ऐसा ट्रेंड लाइन रहेगा। तो निफ्टी ने क्या किया, इस ट्रेंड लाइन के नीचे जाकर वापस एक क्लोजिंग दिया, एंड देन इट हैज़ मूव्ड अप। और ऊपर जाने के बाद यहाँ से फिर रिजेक्शन आया, एंड देन वी थॉट लाइक इट विल कम हेयर एंड इट विल बाउंस फ्रॉम हेयर, बट इसके नीचे जाकर क्लोजिंग दिया। सो द वे द मार्केट इज रिस्पॉन्डिंग, इट्स लिटिल डिफिकल्ट फॉर द इंट्राडे ट्रेडर्स टू अंडरस्टैंड, एंड डेटा ऑल्सो, लाइक डेटा बहुत फास्ट चेंज हो रहा है, एंड चूँकि ये मंथली एक्सपायरी है तो इसमें आपको जो ऑप्शंस ट्रेडर हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मार्केट अगर एक ही रेंज में घूमता रहा दिन भर तो प्रीमियम बहुत ही ज़्यादा डिके हो जाएगा। और कल मंथली एक्सपायरी भी है, तो अभी ये हम चैनल को फॉलो करेंगे, एंड कल अगर थोड़ा नीचे भी आता है निफ्टी, फॉर इन केस 16,780 750 के पास, इस लेवल के पास, तो यहाँ से एक बाउंस बैक ऊपर के लिए आप ले सकते हैं विच इज़ 16,900 के आसपास। ओके, सो फिर वापस हो सकता है उससे नीचे यहाँ पर आए। तो जैसा पैटर्न दिख रहा है हमें इस चैनल में, वैसा हमें ट्रेड
मिल सकता है। जब तक इस चैनल से बाहर नहीं जाएगा हमें एक मूव नहीं मिलेगा, और इस चैनल से बाहर जाने पे मूव भी आएगा तो हमें 17170 ये नंबर को याद रखना है, जो मैंने डे 1 से कहा था कि इसके ऊपर जब तक होल्ड नहीं करे हमें ऊपर के बारे में नहीं सोचना है। तो निफ्टी में क्या हो रहा है, एक स्पेस क्रिएट हो रहा है पुल बैक के लिए। अगर यहाँ से पुल बैक होता तो शायद इतना ही जा पाता, तो हो सकता है कि थोड़ा और नीचे आकर ये स्पेस क्रिएट हो एंड देन वन बिग पुल बैक, एक दिन में बड़ा सा एक मूव आए। सो कौन सा दिन होगा, कल का होगा या अगले मंथ के एक्सपायरी का होगा। सो वी नीड टू लुक इनटू द इंट्राडे केयरफुली। ओके, ये निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा है एंड इन दैट व्हाट वी कैन सी कि निफ्टी में 16,800 लेवल पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में, एंड आज के दिन 16,700 लेवल पे सबसे ज़्यादा एडिशन हुआ है, मतलब पुट ऐड हुआ है। तो 16,700 लेवल को प्रोटेक्ट करने के लिए पुट राइटर्स पूरी तरह स्ट्रांगली यहाँ पे खड़े हैं। 17,000 लेवल हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इन कॉल साइड, एंड आज के दिन एडिशन भी सबसे ज़्यादा यहाँ पे हुआ है। तो 17,000 लेवल सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस विद द अनवाइंडिंग। आप देख सकते हो कि 16,900 से लेकर यहाँ तक पूरा अनवाइंडिंग हुआ है, पुट राइटर्स एग्जिटेड। सो ये सबसे ज़्यादा प्रेशर बनाया लास्ट मोमेंट में जब निफ्टी और नीचे की तरफ गया। अगर ऐसे अनवाइंडिंग्स और होते रहें तो निफ्टी डेफिनेटली 16,700 के पास जा सकता है। और यहाँ पे डेटा डेवलप होने का कारण भी ये है कि इस एक्सपायरी में, मतलब कल के दिन, ये पुट राइटर्स सोच रहे हैं कि 16,700 के नीचे हम निफ्टी को नहीं जाने देंगे। तो दैट इज़ द वन रीज़न, एंड 17,000 के ऊपर कॉल राइटर्स नहीं जाने देगा। तो ये जो रेंज है, रेंज थोड़ा ब्रॉडर है, और नीचे में गया तो यहाँ सपोर्ट मिलेगा, उसके बाद ऊपर में एक बड़ा पुल बैक आ सकता है। लेट्स सी द बैंक निफ्टी चार्ट। बैंक निफ्टी में आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग लेवल ब्रेक हुआ, एंड एक्चुअली ब्रेक होने के बाद आफ्टर मार्केट जो सेटलमेंट होता है उसमें क्लोजिंग तो ऊपर आया, बट ड्यूरिंग द मार्केट इट हैज़ गिवन द ब्रेक डाउन। जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि 37,750 के नीचे बैंक निफ्टी जाएगा। पहला लेवल 37,944 का जो था, वो लेवल भी मैं नहीं सोच रहा था कि आज टूट जाएगा, और इसके नीचे जाकर 37,770। हमने कल के वीडियो में बात किया था कि ये लेवल है, यहाँ पे तक आना है, यहाँ पे सपोर्ट है। बट द वे बैंक निफ्टी वाज होल्डिंग इन द मॉर्निंग, I thought like it will give a pullback, but it has not given. So let's see कि क्या हो सकता है। ये वो इम्पॉर्टेंट लेवल है 37,950 के पास का, जिसको आज डेली चार्ट में बैंक निफ्टी ने ब्रेक डाउन दिया। उसके बाद नीचे में इम्पॉर्टेंट लेवल 37,750 के आसपास है, जिसको बैंक निफ्टी ने टच भी किया। अगर कल इसके नीचे चला जाता है, और मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि 37,750 के नीचे क्लोजिंग हो जाना और हो गया अगर, तो इट विल नॉट बी गुड फॉर द बैंक निफ्टी, और बहुत बड़ा फॉल आ सकता है बैंक निफ्टी में। तो ये जो चीज़ है, इस चीज़ को हमें ध्यान देना है। बट बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ओवरसोल्ड है, एंड ओवरसोल्ड होने के कारण आई वॉज एक्सपेक्टिंग वन पुल बैक एज द एक्सपायरी इज ऑल्सो देयर। बट ये चीज़ एक सेकेंड थॉट भी हमारे दिमाग में चल रहा था कि जो मैं सोच रहा हूँ वैसा ही बहुत लोग जो रिटेल ट्रेडर्स हैं सोच रहे होंगे, एंड माइट बी मार्केट वो वैसा काम ना करे, क्योंकि मार्केट में जो सब कुछ पता चल जाता है तो शायद वो रिएक्शन जल्दी नहीं आता है, जो मेरा एक तजुर्बा है। तो ये भी एक सेकंड थॉट था कि पुल बैक के लिए लोग सोच रहे हैं, एंड एवरीबडी इज सेइंग मार्केट इज ओवरसोल्ड, और कॉल बाय करेंगे एंड देन मार्केट विल कीप ऑन मूविंग डाउन। तो जो सेकंड थॉट था वो काम किया मार्केट में, बट स्टिल ऐसे लेवल्स पे आपको शॉर्ट करना और लॉन्ग करना दोनों में डिफिकल्टी होता है। ऐसे जगह पर मार्केट बैठा है अभी, जिसको मैं ट्रांजिशन प्लेस बोलूँगा या लेवल बोलूँगा, या इस लेवल से या तो नीचे या तो ऊपर, इसको मेक एंड ब्रेक लेवल बोल सकते हैं। तो अगर मैं पुट ले लिया तो ऊपर भी जाने का डर रहेगा, और अगर कॉल ले लिया तो नीचे गया
तो these levels are generally is a no trade zone kind of thing. तो ऐसे लेवल्स पे आपको थोड़ा सावधान रखना है और मैक्सिमम टाइम व्हाट विल हैपन, द स्मॉल मूव इन कॉल साइड, स्मॉल मूव इन पुट साइड will keep on coming whole day and then suddenly one breakdown or breakout will happen. तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, प्रॉपरली स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज द कैपिटल. सो लेवल्स मैंने बैंक निफ्टी के बता दिए हैं. इंट्राडे चार्ट में सेम वे जैसा निफ्टी का चार्ट था, सेम बैंक निफ्टी का भी है. एंड देन द ब्रेकडाउन हैपेंस हेयर. नीचे खुला, ऊपर गया, 2 बार रिटेस्ट किया एंड देन वेंट डाउन. बट ये जो डाउन हुआ, दिस वाज द सपोर्ट एक्चुअली, एंड व्हाट आई वाज थिंकिंग दैट इट विल मेक ए डबल बॉटम एंड देन इट विल गिव ए अनदर बिग मूव towards this trend line which is around 38,500, but it has not happened like that. It has given again one breakdown. तो कल भी एक्चुअली वैसा ही हुआ था. यहाँ पे अच्छा पैटर्न बनाने के बाद लास्ट मोमेंट में ब्रेकडाउन दे दिया था. यहाँ भी एक पैटर्न जैसा बनाकर फिर लास्ट में एक ब्रेकडाउन दे दिया. अब कल क्या होता है दैट वी हैव टू सी कि कल के दिन डायरेक्ट ऊपर खुलता है या नीचे, क्योंकि नीचे का स्पेस मुझे बहुत ज़्यादा इमीडिएटली नहीं दिख रहा है, इसलिए आज भी मुझे वैसा नहीं दिख रहा था और कल के दिन के लिए भी नहीं दिख रहा. अगर इसके नीचे और जाता है दैट मीन्स बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा सेलिंग हो रखा है ऑलरेडी पहले से ही. तो एक पुल बैक होना हो सकता है कि एक्सपायरी के कारण एवरीबडी इज़ थिंकिंग अबाउट पुल बैक और मार्केट एक रेंज में कर प्रीमियम डिके करे और आपका प्रीमियम का पूरा जो बायर्स है, ऑप्शन बायर, उनका प्रीमियम पूरा हीट करे. तो उस चीज़ को देखते हुए हो सकता है मार्केट कल वापस हो सकता है थोड़ा ऊपर जाए दिन में, फिर नीचे आए, फिर ऐसे दिन भर कर आप प्रीमियम डिके करें. सो इस चीज़ पे ध्यान रखना है. और लेवल जो है मैं यही बोल सकता हूँ कि 38,500 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और नीचे में सपोर्ट है 37,500 का. ये 1000 पॉइंट का एक लेवल है. बीच में आपको 37,950 जिसको आज हमने सपोर्ट के रूप से सोचा था, क्योंकि ये जो लेवल है 37,944 ये वीकली सपोर्ट था एंड दैट इज़ अ वीकली सपोर्ट ब्रेकडाउन जो आज हुआ है. बट ये एक वीकली कैंडल जो है ये कंप्लीट होगा कल के दिन. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कल के दिन ये वापस खींचकर 37,950 के ऊपर ले आकर बंद करेगा बैंक निफ्टी को, ऐसा मैं सोच रहा हूं. और माइट भी ऐसा हो, वी मे सी कि कल एक छोटा पुल बैक आए. अगर नहीं आता है तो स्टॉप लॉस मैनेज कीजिए एंड देन, बिकॉज ऐसे लेवल पे ट्रेड करना इट्स वेरी डिफिकल्ट. शॉर्ट भी करना मुश्किल है एंड लॉन्ग भी करना मुश्किल है. सो थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना होगा. ओके, बैंक निफ्टी का डेटा है एंड 37,700 पे आप देख सकते हो कि स्टिल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है. यहाँ पर पुट ओआई इज़ मोर देन कॉल ओआई एंड 37,700 सपोर्ट है. 37,800 पे हमें एक मेक एंड ब्रेक जैसा लेवल दिख रहा है जिसको हमें कल ध्यान देना पड़ेगा कि 37,800 के ऊपर बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है कि नहीं. इसके ऊपर अगर होल्ड करता है तो थोड़ा एक हम 37,900 से लेकर 38,000 के बीच में, मीन्स 37,900 टू 37,950 के आसपास का एक मूव देख सकते हैं बैंक निफ्टी में. नीचे में सपोर्ट स्ट्रॉन्ग मिल रहा है 37,500 लेवल पे एंड फॉलोड बाय 37,600 एंड 38,000 लेवल पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल रहा है, फॉलोड बाय 38,200 लेवल पे. ओके, तो कल के वीडियो मैंने बोला था कि 37,200 के नीचे क्लोजिंग होना विल बी नॉट ए गुड एंड बहुत कुछ लेवल्स ऐसे हैं जिनको हमें थोड़ा याद रखना है. जब मार्केट रिवर्स होगा तो उस समय ये सारे लेवल्स काम आएंगे. 38,200 जो लेवल था ऑलरेडी ब्रेक हो गया है. 7,950 ऑलरेडी ब्रेक हो गया है. 37,750 वहाँ पे हम ऑलरेडी खड़े हैं. तो बहुत ही क्रूशियल लेवल पे है और क्लोजिंग ऐसे लेवल्स पे हो रहा है जहाँ से आपको ये नहीं समझ में आएगा कि यहाँ से अब ऊपर जाना है या नीचे जाना है. और हर दिन क्या हो रहा है वैसे ही ऊपर थोड़ा जाकर फिर वापस लास्ट में नीचे आ रहा है, जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस लेवल को भी तोड़ देगा. तो ट्रेडिंग आवर्स में ये टूट चुका था लेवल, बट आफ्टर द 3:30 द मार्केट सेटलमेंट इट हैज़ गिवन लिटिल हायर प्राइस. तो वो चीज़ हुआ आज. ओके, तो नीचे में और 37,500 का नेक्स्ट बड़ा लेवल आएगा, उसके पहले 37,300 का लेवल. तो ये सारे लेवल्स जो है हमें ध्यान रखना है. कल एक्सपायरी के दिन अगर ऊपर की तरफ आया तो 37,900 से 38,000 के बीच में ही रहेगा मेरे ख्याल से. और हो सकता है कि रेंज बाउंड मार्केट एक्सपायरी कंप्लीट हो, या तो रेंज बाउंड या तो बहुत बड़ा ऊपर का ही मूव मुझे एक्सपेक्टेड है, अदरवाइज रेंज बाउंड ही रहेगा.
सो आई होप आई हैव एक्सप्लेन यू दी टेक्निकल चार्ट डेरिवेटिव डेटा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मीट यू ऑन थर्सडे इवनिंग अगेन विद द न्यू डेटा, विद द न्यू स्ट्रेटजी। टिल देन टेक केयर ऑफ सेल्फ। जय हिंद। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with sharefreak.in and make your stock and trading dreams come true. Download the app now.